वाराणसी नगरी में जय घोष और विजय घोष दो भाई थे जो काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। ये वेदों के ज्ञाता थे। एक दिन जय घोष नदी पर स्नान करने गए तो वहां उन्होंने देखा कि एक सांप मेंढक को निगल रहा है और कुरर पक्षी सांप को निगल रहा है। ऐसी दुखदायी स्थिति देखकर जय घोष विचार करने लगा, क्या यही संसार है? क्या सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? जिसमें ताकत हो वह कमजोर को समाप्त कर देता है। यही सोचते सोचते वे विरक्त हो गए और निग्रंथ प्रवज्जा अंगीकार कर ली। एक बार श्रमण जय घोष विहार करते हुए फिर वाराणसी नगरी आए। मासखमन के पारने का दिन था। भिक्षा की गवेषणा करते हुए अनायासी एक जगह यज्ञ मंडप में पहुंच गए। वहां देखते हैं कि उनका भाई विजय घोष बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। तपस्या से बने क्रूश शरीर के कारण जय घोष मुनि को विजय घोष पहचान नहीं सका। उसने तिरस्कार पूर्वक भिक्षा देने से इनकार कर दिया। समभावी जय घोष को इससे कोई दुख न हुआ। विजय घोष के कल्याणार्थ और उसका अज्ञान दूर करने के लिए मुनि ने कहा, हे विप्र, मुझे तुम्हारी भिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम जो यज्ञ कर रहे हो वह वास्तविक यज्ञ नहीं है। सच्चा यज्ञ वही है जिसमें विषय, कषाय, अज्ञान एवं वासनाओं को ज्ञानाग्नि में जलाया जाता है। यही सच्चा भाव यज्ञ है। तुम वेद, यज्ञ, ज्योतिष और धर्म के मुख को तथा स्व पर आत्मा का उद्धार करने वालों को नहीं जानते। यदि जानते हो तो मुझे बताओ। मुनि की इस ओजस्वी वाणी से विजय घोष इतने प्रभावित हुए कि उनके प्रश्न का वे कोई उत्तर नहीं दे सके और प्रति प्रश्न के रूप में उन्हीं से उत्तर देने की विनती की। तब जय घोष मुनि ने उन्हें समझाते हुए कहा, अग्निहोत्र यह वेदों का मुख है, यज्ञार्थी यह यज्ञ का मुख है, नक्षत्रों का मुख चंद्र है और सर्वधर्म प्ररूपकों में श्री ऋषभदेव भगवान वितराग होने से वे ही सर्वधर्म में श्रेष्ठ है। जो तपरूप वेदिका जूरूप कुंड में कर्मरूप ईंधन जलाने से उत्पन्न शुभ ध्यान रूप अग्नि और शुभ योग रूप चाटू से शरीर रूप याजक शुद्ध भावना रूपी आहुति से यज्ञ करते हैं, वही सच्चा यज्ञ है। जो ब्राह्मण बाहर से तो शांत दिखाई दे, परंतु जिसके भीतर से कषाय की अग्नि जल रही हो, वह स्वपर का उद्धार करने में समर्थ नहीं हो सकता। समभाव से श्रमण, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि और तप से तपस्वी कहलाता है। मनुष्य कर्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है, जन्म से नहीं। इस प्रकार विविध उदाहरण देते हुए कहा, सच्चा ब्राह्मण वही है जो अग्नि द्वारा तपाकर शुद्ध किए हुए स्वर्ण की तरह विशुद्ध है, जो राग द्वेष और भय से सर्वथा मुक्त है तथा त्रस स्थावर जीवों को सम्यक प्रकार से जानकर उनकी मन, वचन और काया से हिंसा नहीं करता। विजय घोष जय घोष मुनि के कथन से पूर्णतः सहमत हो गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, आपने मुझे ब्राह्मणत्व का यथार्थ दर्शन कराया है। आप ही सच्चे याज्ञिक है, आप ही वेदों के सच्चे ज्ञाता है, आप ही ज्योतिषांगों के वेत्ता है और आप ही धर्मों के सच्चे पारगामी है। आप ही स्व पर का उद्धार करने में समर्थ है। अतः हे मुनि, आप भिक्षा ग्रहण कर हमें अनुग्रहित कीजिए। जय घोष ने कहा, हे द्विज, मुझे भिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम शीघ्र ही गृहस्थाश्रम का त्याग कर श्रमणत्व को अंगीकार करो, जिससे तुम्हें संसार सागर में भ्रमण न करना पड़े और तुम शीघ्र ही आत्मा के वास्तविक सच्चे सुखों को प्राप्त कर सको। युक्तिपूर्वक दिए गए प्रतिबोध से विजय घोष प्रतिबुद्ध हुए और जय घोष मुनि के पास दीक्षा अंगीकार की। फिर श्रमण धर्म की सम्यक साधना करके जय घोष और विजय घोष दोनों भाई शाश्वत सुखों को प्राप्त कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए।